बीजेपी से जेडीयू की बढ़ रही हैं दूरियां। प्रचार खत्म होते ही एनडीए में बढ़ा तनाव। लालू ने नीतीश कुमार को लेकर किया बड़ा ऐलान। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का है दावा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण की 122 सीटों की वोटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में रिकॉर्ड 65.08% वोट डाले गए और इस बार भी वोटिंग में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही। महिलाओं ने 69% से ज्यादा वोटिंग की तो पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 61 से थोड़ा ज्यादा था। यानी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 8% ज्यादा वोटिंग की है। ऐसे में जिस तरफ महिलाओं का झुकाव होगा सरकार भी वही बनाएगा, ये तय हो चुका है। और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें महागठबंधन ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और इसके पीछे एनडीए के बीच बढ़ता टकराव भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। महागठबंधन के लिए आरजेडी चीफ लालू यादव ने बहुत ज्यादा प्रचार तो नहीं किया, सिर्फ 2 रोड शो किए, लेकिन चुनाव की रणनीति बनाने में उनकी सबसे प्रमुख भूमिका रही। और इस बीच लालू यादव ने नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी को लेकर भी बड़ी बात कह दी। वैसे जेडीयू के नेता पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में नीतीश को लेकर लालू के बड़े प्लान पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सियासत में आमतौर पर जो होता है वो दिखाई नहीं देता। जब खेल हो जाता है तब जनता को समझ में आता है कि खेल कहां हो गया। बात अगर नीतीश कुमार की करें तो वो इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि अब जब नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी से सवाल किया जाता है कि क्या नीतीश फिर पलटी मारेंगे तो ये जवाब ही नहीं आता, नहीं नीतीश हमारे साथ बने रहेंगे। बल्कि जेडीयू के सहयोगी दल यही कहते हैं कि ये सवाल तो नीतीश कुमार से होना चाहिए। और यहां तक कहा जाता है कि नीतीश कुमार के अपने करीबियों को भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार कब क्या कर जाएंगे और उनके मन में क्या चल रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले भी ये सवाल हो रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है और उसके बाद भी यही सवाल चल रहा है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। खास तौर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद तो यह सवाल और ज्यादा गर्मा गया। वैसे नीतीश कुमार के तेवर बदले हैं तो राजनाथ सिंह ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राजनाथ सिंह के बयान पर जेडीयू के नेता कितना भरोसा करेंगे। क्या नीतीश को मनाने के लिए राजनाथ सिंह का बयान काफी रहेगा? दरअसल पीएम मोदी ने बिहार में अपनी अंतिम रैली की और उस रैली में भी उन्होंने सीएम पद को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। पीएम ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और ये अब मेरी अंतिम रैली है और एनडीए की सरकार का जब शपथ का कार्यक्रम होगा तो अब मैं उसमें ही शामिल हूंगा। तो पीएम ने नीतीश कुमार का नाम एक बार भी नहीं लिया। तो दूसरी तरफ अमित शाह का एक बयान भी इस बीच सामने आया। सबसे पहले हम अमित शाह का वो बयान सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। सर, पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है, आज दूसरे फेज की तैयारी में आप भव्य रोड शो देखने का नजारा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आगे बढ़ते जाइए। देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आगे बढ़ते जाइए। देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आगे बढ़ते जाइए। अमित शाह ने साफ कह दिया कि बिहार में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और इससे पहले जब भी अमित शाह से सवाल किया गया तो हर बार उन्होंने नीतीश की सीएम उम्मीदवारी को खारिज ही किया। शाह यही कहते रहे कि चुनाव के बाद विधायक सीएम का चुनाव करेंगे, जबकि इससे पहले जब भी बिहार में विधानसभा चुनाव हुए एनडीए ने नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन जब अमित शाह के बयान से बवाल मचा तो राजनाथ सिंह की एंट्री हुई और उन्होंने नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार बताया। लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि राजनाथ के बयान पर भरोसा करेगा कौन, क्योंकि बीजेपी में इस वक्त राजनाथ सिंह उस हैसियत में नहीं है जहां उनका फैसला पार्टी का फैसला माना जाए। शाह ने अगर कहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो फिर राजनाथ के बयान के कोई मायने ही नहीं है। अगर अमित शाह ही अपने बयान पर सफाई दें और कहें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, या पीएम मोदी इस तरह का कोई बयान दें कि जब एनडीए की सरकार बनी तो सीएम नीतीश कुमार होंगे, तब ही ये कहा जा सकता है या तब ही ये माना जा सकता है कि बीजेपी इस बार जेडीयू के साथ कोई खेला नहीं करेगी। लेकिन ना तो शाह बोल रहे हैं ना मोदी बोल रहे हैं। तो अब शाह के बयान से जेडीयू के अंदर चिंता दिख रही है कि कहीं शाह जो कह रहे हैं वो बीजेपी की कोई रणनीति तो नहीं है।
इसके बाद ये खबरें भी आने लगी कि अगर एनडीए को बहुमत मिलने पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया, जिसकी की कोशिश भी हो रही है, खासतौर पर नीतीश के स्वास्थ्य को जो कारण बताकर उन्हें किनारे लगाने की बात चल रही है, अगर बीजेपी ये कोशिश करती है तो नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं। और अब इसी को लेकर लालू यादव से सवाल हो रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो क्या उन्हें महागठबंधन अपने साथ लेगा? वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का सवाल लालू यादव से किया गया है। इस साल की शुरुआत में भी लालू यादव से इसी तरह का सवाल किया गया था और तब लालू यादव ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहें साथ में काम करें, अगर वो आते हैं तो उन्हें हम अपने साथ रख लेंगे, सारी गलती माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है कि वो बार बार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, अगर वो फिर आएंगे तो रख लेंगे। अब लालू का जो ये बयान है इस साल की शुरुआत में दिया गया था और अब जब उनसे एक बार फिर ये सवाल किया गया कि चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हैं तो क्या वो नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने देंगे? इस बार लालू यादव ने इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार महागठबंधन की जीत होगी, किसी को कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे, 14 नवंबर को एनडीए की सरकार चली जाएगी। बात अगर नीतीश कुमार की है तो अब वो हमारे संपर्क में नहीं है, अब हम नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे, उनका भरोसा कई बार टूट चुका है, अब उनके साथ जाने की कोई संभावना ही नहीं है। यानी लालू ने साफ कह दिया कि सरकार महागठबंधन बना रहा है, इसलिए नीतीश की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर सरकार बनाने के लिए नीतीश की जरूरत पड़े तो इस पर लालू ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन को बहुमत मिल रहा है। महागठबंधन को बहुमत मिलने के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी लालू के सुर में सुर मिलाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन चुनाव जीत रहा है और इसका संकेत तो एनडीए के नेता ही दे रहे हैं। तो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रहे रुझान के बाद एनडीए नेताओं ने हार मान ली है। हमें जानकारी मिली है कि उप मुख्यमंत्री समेत एनडीए सरकार के कई मंत्री अपने सरकारी आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। ये भी संभव है कि जल्द ही उन स्थानों पर जहां ये फाइलें रखी गई हैं आग लगने की खबरें सुनाई दी है। हार की आशंका को देखते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन के इशारे पर अधिकारी महत्वपूर्ण फाइलों को इधर से उधर कर रहे हैं। अब लालू यादव का दावा है कि सरकार महागठबंधन बनाएगा और उस पर पवन खेड़ा का यह कहना कि एनडीए के मंत्री सरकारी आवास खाली करना शुरू कर चुके हैं, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि बिहार में परिवर्तन तय है। नीतीश कुमार को लेकर लालू ने तो ये तक कह दिया है कि उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन नीतीश चुनाव के बाद कहां रहेंगे इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि चुनाव नीतीश के सियासी करियर का आखिरी चुनाव था जिसमें उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। कम से कम संकेत तो यही मिल रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।